पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सियासत भी बहुत अजीब चीज होती है। राजनीति में कई बार आपके सियासी दुश्मन आपके लिए वो कर जाते हैं जो राजनीति के दोस्त भी, सियासी दोस्त भी आपके लिए नहीं कर पाते। यानी कि राजनीतिक दुश्मन आपकी ऐसी मदद कर जाते हैं जो सियासी दोस्त नहीं कर सकते। कई बार दुश्मनों से दोस्तों से ज्यादा दुश्मन आपको फायदा पहुंचा जाते हैं। बिहार की राजनीति में यही देखने को मिल रहा है। दो कट्टर सियासी दुश्मन। हम पारिवारिक दुश्मनी की बात नहीं करेंगे। पारिवारिक दुश्मनी से हमारा क्या वास्ता, पारिवारिक दुश्मनी से हमारा क्या लेना देना। हमारा मतलब सियासत से है, सियासी खबर से है और सियासी दुश्मनी से है। हम चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच पारिवारिक दुश्मनी भी और सियासी दुश्मनी भी। पारिवारिक दुश्मनी की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि पारिवारिक दुश्मनी की बात हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन सियासी दुश्मनी की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि इस तरह की कट्टर सियासी दुश्मनी है, ऐसा लगता है चाचा भतीजा कभी एक हो ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश भी की कि चाचा और भतीजा को एक किया जाए लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन हुआ नहीं। हालांकि इसकी कीमत पशुपति पारस को ही चुकानी पड़ी और उनको एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी। पशुपति पारस ने हमसे बताया था कि नित्यानंद राय उनके पास प्रस्ताव लेकर आए थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कि आप और भतीजा एक हो जाइए, लेकिन दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता है, दल टूटता है तो भले ही जुड़ जाता है। ये बात लगातार पशुपति पारस कहते रहे। एक वक्त पर लग रहा था कि पशुपति पारस की नाव पूरी तरह से डूब चुकी है। पशुपति पारस की जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है और पशुपति पारस कहीं के नहीं रहे, ऐसा लग रहा था। अब बताइए, जिनको लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, जिस सीट से वो खुद सांसद थे वो सीट भी बीजेपी ने उनको नहीं दी। विधानसभा उपचुनाव के लिए वो तरारी सीट मांग रहे थे, लेकिन जिसके लिए सीट मांग रहे थे सुनील पांडे के लिए, सुनील पांडे को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो बचा क्या था? कई लोग इधर उधर हो गए, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अभी हाल ही में कल जेडीयू में शामिल हो गई उनकी पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा। लेकिन चिराग पासवान की जो पॉलिटिक्स है, चिराग पासवान के जो तेवर हैं, अंदाज मिजाज हैं और हालिया उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, उसने चाचा की नाव डूबने से बचा ली है, पशुपति पारस की नाव डूबने से बचा ली है। और चिराग पासवान ने एक तरह से, या उनकी पॉलिटिक्स ने एक तरह से चाचा पशुपति पारस की मदद ही कर दी है। मैं तो ये कहूंगा, चिराग पासवान मदद करना चाहते हो न चाहते हो, चाहेंगे क्यों अगर सियासी दुश्मनी है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से पशुपति पारस की मदद हो गई। भारतीय जनता पार्टी, जिसने निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी पशुपति पारस को, वो भाव देने लगी। चिराग पासवान जिस तरह से लगातार पीएम मोदी को तेवर दिखाते रहे, और पीएम मोदी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से या बीजेपी से जो इतर राय उन्होंने रखी, लगातार इतर राय रखी, बप संशोधन अधिनियम बिल को रखी। और चिराग पासवान ने बहुत स्पष्ट कहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनकी पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम इस तरह की असहमति या हमें लगेगा कि गलत है तो हम बताते रहेंगे। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ, इतना जरूर किया है चिराग पासवान ने, उनकी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया तो उन जिलाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस भेजा और संभवतः कार्रवाई भी जिलाध्यक्ष इमाम गजाली पर हो जाए। तो चिराग पासवान मोदी के साथ हैं, ऐसा नहीं कि मोदी की बहुत मुखालफत उन्होंने कर दी है, लेकिन लगातार उनके जो तेवर रहे हैं उससे बीजेपी ने भी शतरंज खेलना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो इस खेल में माहिर है। पशुपति पारस से जाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मिले, भाव देना शुरू कर दिया पशुपति पारस को, अमित शाह से मिले हैं, और हो सकता है आज शाम तक या कल तक, परसों तक यह तस्वीर सामने आ जाए कि जेपी नड्डा से भी पशुपति पारस मिले, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो गए। भारतीय जनता पार्टी भाव दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी भाव दे रही है तो इसका मतलब है कि कुछ मिलेगा भी। भले ही लोकसभा चुनाव में नहीं मिला, विधानसभा उपचुनाव में मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन पशुपति पारस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई संतोषजनक डील हो जाए, कोई ऐसी डील हो जाए जिससे पशुपति पारस उनको संतोष हो, या जिनसे पशुपति पारस का एनडीए में रहना तय हो जाए, इस तरह की बात भी
सामने आ रही है। तो जहां पशुपति पारस के बारे में लग रहा था कि पूरी तरह से निपट गए हैं, भाजपा ने निपटा दिया है, चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ मिलकर निपटा दिया है, लेकिन चिराग पासवान ने मुखालफत क्या की कुछ मुद्दों पर बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखालफत एक तरह से की उन्होंने, सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन कई मुद्दों पर असहमति रखी, बयान दिए। उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस के बल्ले बल्ले हो गए हैं। तो चिराग की पॉलिटिक्स ने पशुपति पारस की मदद ही कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।